वेलकम टू कहानियों की दुनिया। ये कहानी 3 दोस्तों की है जो एक छोटे से गांव में रहते थे। ये तीनों मेहनती मजदूर थे और रोजाना मजदूरी करके अपना और अपने खानदानों का पेट पालते थे। अगरचे इनकी जिंदगी मुश्किल थी मगर वो कभी नाउम्मीद नहीं होते थे। हर दिन की मशक्कत के बावजूद वो शाम को दरख्त के नीचे बैठकर हंसी मजाक करते, अपने ख्वाबों के बारे में बातें करते और आने वाले बेहतर कल की उम्मीद बांधते। एक दिन जब वो काम के बाद आराम कर रहे थे तो इन्होंने एक बुजुर्ग से सुना कि करीबी पहाड़ों में एक कदीम खजाना दफन है। ये सुनकर तीनों के दिल में लालच पैदा हुई। वो सोचने लगे कि अगर वो खजाना ढूंढ निकाली तो उनकी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी और वो सारी ज़िंदगी ऐश व आराम से गुजार सकेंगे। अली ने कहा, हमें ये खजाना ज़रूर तलाश करना चाहिए। बिलाल बोला, अगर हम तीनों मिलकर मेहनत करें तो ज़रूर कामयाब होंगे। कामरान ने भी हामी भर ली और इन तीनों ने अगले दिन खजाने की तलाश के लिए निकलने का फैसला किया। अगली सुबह तीनों दोस्त सफ़र पर निकल पड़े। पहाड़ों, जंगलों और पथरीले रास्तों से गुजरते हुए शाम हो गई। थकन से चोर होकर वो एक वीरान जगह रुक गए। अली ने आग जलाई ताकि रात की सर्दी से बच सकें और कुछ आराम कर सकें। आग के गर्द बैठकर इन्होंने खजाने के बारे में बात करना शुरू की। बिलाल ने कहा, सोचो, जब हमें खजाना मिल जाएगा तो हम कितने खुश नसीब होंगे। कामरान बोला, हम सब अपनी जिंदगी के ख्वाब पूरे कर सकेंगे। मगर अचानक जंगल की खामोशी से खौफनाक आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ जंगली भेड़ियों के गिरने की थी। तीनों दोस्त खौफजदा हो गए। अली ने चौंक कर कहा, ये क्या था? बिलाल ने खौफजदा लहजे में कहा, शायद ये जंगली भेड़िए हैं। जैसे ही इन्होंने इधर इधर देखा, इन्हीं दूर से भेड़ियों का एक झुंड अपनी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। भेड़िए तेज रफ्तारी से उनकी तरफ आ रहे थे। तीनों दोस्तों ने घबरा कर एक दूसरे की तरफ देखा। कामरान चलाया, जल्दी करो, हमें सामान लेकर यहाँ से भागना होगा। वो सब अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में दौड़ने लगे। रास्ता दुश्वार था मगर मौत सामने देखकर उनके कदम रुक ना सके। भेड़िए उनके पीछे थे और उनकी गिरह करीब आती जा रही थी। दौड़ते दौड़ते इन्हें एक पुराना खाली मकान नजर आया जिसकी हालत बहुत खराब थी। तीनों फौरन अंदर घुस गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो सांसें दुरुस्त करते हुए एक कोने में दबक गए। कुछ देर के बाद अली ने कहा, हम कब तक यहीं छपे रहेंगे? भेड़िए बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। बिलाल ने कहा, हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा वरना सुबह तक वो हमें मार डालेंगे। कामरान ने सोचते हुए कहा, हमें मिलकर कुछ करना होगा। अगर हम चालाकी से काम लें तो शायद इन भेड़ियों को भगा सकते हैं। अली ने तजस्सुस से पूछा, मगर कैसे? कामरान ने आग जलाने वाली लकड़ी के टुकड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम इन लकड़ियों को आग लगाकर भेड़ियों की तरफ फेंकेंगे। आग से वो डर जाएंगे और भाग जाएंगे। बिलाल ने पुरजोश होकर कहा, यह बेहतरीन मंसूबा है, हमें एक साथ काम करना होगा। तीनों ने लकड़ियां जमा की और इन्हें आग लगा दी। अली ने हिम्मत करते हुए एक जलता हुआ टुकड़ा खिड़की से बाहर फेंका। भेड़िए चौंक गए और पीछे हटने लगे। बिलाल और कामरान ने भी जलती हुई लकड़ियां बाहर फेंकनी शुरू कर दी। आग के शोले और धुआं देखकर भेड़िए खौफजदा हो गए और पीछे हटने लगे। कुछ देर बाद वो वहां से भाग गए और जंगल में गुम हो गए। तीनों दोस्तों ने सुकून का सांस लिया। अली ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए। 3 दोस्त अली, बिलाल और कामरान जंगली भेड़ियों से बचने के बाद अगली सुबह नए अज़्म के साथ खजाने की तलाश के सफ़र पर रवाना हुए। रात के खौफनाक तजर्बे ने इन्हें मज़ीद मजबूत बना दिया था। वो अब न सिर्फ खजाने की तलाश में थे बल्कि एक दूसरे के लिए भी खड़े होने का हौसला रखते थे। सूरज की तेज़ धूप में पहाड़ों और जंगलों से गुजरते हुए उनके पास मौजूद पानी ख़त्म हो चुका था। गर्मी और प्यास की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। बिलाल ने परेशानी से कहा, अगर हमें जल्द पानी ना मिला तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अली ने तसल्ली दी, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, ज़रूर कहीं ना कहीं पानी मिलेगा। कामरान ने कहा, चलो आगे बढ़ते हैं, शायद किस्मत हमारा साथ दे। वो तीनों प्यास की शिद्दत के बावजूद पानी की तलाश में चलते रहे। कुछ देर बाद कामरान की आंखों में चमक आ गई। इसने दूर एक पानी का तालाब देखा और खुशी से चिल्लाया, देखो, वहाँ पानी है। तीनों दोस्त खुशी से तालाब की तरफ दौड़ने लगे। जैसे ही वो करीब पहुंचे, अली सबसे आगे था मगर अचानक अली के कदम रुक गए और उसकी चीख निकल गई।
वो पानी के करीब मौजूद दलदल में धंसने लगा। अली ने घबराए हुए आवाज़ दी, मुझे बचाओ, मैं दलदल में फंसता जा रहा हूँ। बिलाल और कामरान एक लम्हे के लिए घबरा गए, मगर फिर फौरन एक दूसरे की तरफ देखा और बगैर वक्त ज़ाया किए अली की मदद के लिए दौड़े। बिलाल ने एक लंबी शाख तोड़ी और अली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अली उसे पकड़ लो। अली ने पूरी ताकत लगाकर शाख को पकड़ा, मगर दलदल की गिरफ्त मजबूत थी। कामरान ने बिलाल की मदद की और दोनों ने मिलकर अली को खींचना शुरू किया। अली जोर लगाता रहा और आखिरकार दोनों दोस्तों की मेहनत रंग लाई। इन्होंने अली को दलदल से बाहर निकाल लिया। अली सांस लेते हुए बोला, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। अगर तुम दोनों वक्त पर बहादुरी से मुझे ना बचाते तो मैं आज ख़त्म हो जाता। बिलाल मुस्कुरा कर बोला, हम दोस्त हैं और दोस्त कभी एक दूसरे को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ते। तीनों दोस्त तालाब के करीब पहुंचे और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। अली ने कहा, हमें सीख लेना चाहिए कि इस सफ़र में हर चीज़ कीमती है, ख़ास तौर पर पानी। बिलाल ने तजवीज़ दी, हमें अपने पास थोड़ा पानी ज़ख़ीरा कर लेना चाहिए ताकि दोबारा मुश्किल में ना पड़ें। तीनों ने मिलकर अपने बर्तनों में पानी भरा और आगे के सफ़र के लिए ज़ख़ीरा कर लिया। तीन दोस्त अली, बिलाल और कामरान पानी की तलाश, दलदल से निजात और ख़तरनाक भेड़ियों से बचने के बाद अपने सफ़र पर गामज़न थे। ख़जाना की उम्मीद उनके दिलों में ताज़ा थी और अब वो मज़ीद चिकने और मजबूत हो चुके थे। शाम होने लगी, सूरज ग़ुरूब हो रहा था और अंधेरा फैलने लगा था। तीनों दोस्त जंगल में रास्ता तलाश करते हुए थक चुके थे और रात गुजारने के लिए कोई महफूज जगह ढूंढ रहे थे। चलते चलते इन्हें एक छोटी सी झुंपड़ी नज़र आई। झुंपड़ी से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। बिलाल ने खुश होकर कहा, देखो वहाँ एक झुंपड़ी है, शायद हमें वहाँ रात गुजारने की जगह मिल जाए। कामरान ने कहा, चलो दरवाज़ा खटखटाता है, शायद कोई हमारी मदद करे। तीनों ने झुंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा आहिस्ता से खिला और अंदर से एक बुजुर्ग बाहर आए। उनकी सफ़ेद दाढ़ी, चमकती आँखें और पुरसुकून चेहरा देखकर तीनों दोस्तों के दिल को सुकून मिला। अली ने अदब से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम बाबा जी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? बिलाल ने जवाब दिया, हम खजाने की तलाश में निकले हैं और बहुत थक चुके हैं, क्या हम आपकी झुंपड़ी में रात गुजार सकते हैं? बुजुर्ग ने शफ़क़त से कहा, ये झुंपड़ी तुम्हारा अपना घर है, आओ अंदर आ जाओ। तीनों दोस्त बुजुर्ग के साथ अंदर दाखिल हो गए। झुंपड़ी सादा मगर आरामदेह थी। बुजुर्ग ने इन्हें खाने के लिए कुछ फल और पानी दिया। खाने के बाद बुजुर्ग ने तीनों से पूछा, बेटा तुम क्यों खजाने की तलाश में हो? कामरान ने कहा, हम गरीब मजदूर हैं। हम चाहते हैं कि ख़जाना मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए और हम अपनी बाकी ज़िंदगी आराम से गुजारें, बग़ैर मेहनत किए। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी तुमने सोचा है कि असल ख़जाना क्या है? अली ने हैरत से पूछा, असल ख़जाना? क्या आप जानते हैं कि ख़जाना कहाँ है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, असल ख़जाना तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा ईमान है। दौलत आती जाती रहती है, मगर अच्छा किरदार और दोस्त हमेशा साथ रहते हैं। बिलाल ने सोचते हुए कहा, हमने तो इस बारे में कभी नहीं सोचा। बुजुर्ग ने कहा, सोचो, अगर तुम्हें खजाना मिल भी जाए मगर तुम एक दूसरे को खो दो तो क्या ये कामयाबी होगी? तीनों दोस्त खामोश हो गए और सोचने लगे। रात को बुजुर्ग ने इन्हें आराम करने की जगह दी। तीनों दोस्त सुकून से सोए और सुबह ताज़ा दम होकर उठे। अली ने बुजुर्ग से कहा, बाबा जी, आपकी बातों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि असल खजाना सच्ची दोस्ती और मेहनत है। हम आज से अहद करते हैं कि कभी लालच नहीं करेंगे और हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, बस याद रखो, तुम्हारा असल सफ़र खजाने की तलाश नहीं बल्कि अपनी दोस्ती और ख़ुद को बेहतर इंसान बनाने का है। तीनों दोस्तों ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और दुआ ली। वो अब नए हौसले और नए सबक के साथ दोबारा सफ़र पर रवाना हुए। मगर इस बार उनके दिल में सिर्फ खजाना नहीं बल्कि एक दूसरे की अहमियत और अच्छाई का एहसास भी था। बिलाल ने कहा, इस सफ़र ने हमारी दोस्ती को और मजबूत किया है। कामरान ने मुस्कुरा कर कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि असल ताकत मुश्किल हालात में एक दूसरे का साथ देने में है। कई दिनों तक जंगलों, पहाड़ों और वादियों में घूमने के बाद भी इन्हें खजाना ना मिल सका। वो थक चुके थे और अब वापस अपने गांव लौटने का फैसला कर चुके थे।
वापसी के रास्ते में जब वो एक रेतली जमीन से गुजर रहे थे तो इन्हीं जमीन पर एक थैली दिखाई दी। जैसे ही इन्होंने थैली को खोला वो हैरत से दंग रह गए। थैली में सोने के चमकते हुए सके भरे थे। बिलाल खुशी से चीखा, हमें खजाना मिल गया, देखो ये सोने के सके हैं। कामरान बोला, अल्लाह का शुक्र है, अब हम अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। अली ने कहा, हम इन सकून से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तीनों दोस्त अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की उम्मीद लेकर खुशी खुशी आगे बढ़ने लगे। चलते चलते इन्हीं रास्ते में एक शख्स मिला जो ज़ार व क़तार रो रहा था। वो बिखरी हुई हालत में था और आँखों में आंसुओं की लरी लगी हुई थी। अली ने नरमी से पूछा, भाई क्या हवा, तुम इतने परेशान और गमज़दा क्यों हो? इस आदमी ने रोते हुए कहा, मेरा हाल बहुत ख़राब है, मेरे बच्चे भूख से बलक रहे हैं। मैंने जागीरदार से कर्ज लिया था मगर वापस ना कर सका और अब उसने मेरी ज़मीन अपने कब्ज़े में ले ली है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा और मैं अपने बच्चों को भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकता। तीनों दोस्त ये सुनकर अफसुर्दा हो गए। बिलाल ने आहिस्ता से कहा, हमने कितनी मेहनत की और अब हमें ख़जाना मिला है। कामरान ने सोचते हुए कहा, लेकिन क्या हम अपनी खुशी के साथ किसी का दुख बर्दाश्त कर सकते हैं? अली ने कहा, हमें फ़ैसला करना होगा कि क्या वाकई ये ख़जाना हमारा है या शायद अल्लाह ने हमें किसी और की मदद के लिए चुना है। तीनों दोस्तों ने आपस में मशवरा किया और फैसला किया कि वो ये सके इस गरीब आदमी को दे देते हैं। अली ने कहा, ये सोने के सके लो, जाकर अपना कर्ज अदा करो और अपनी ज़मीन वापस ले लो, अपने बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करो और खुशहाल ज़िंदगी गुजारो। वो आदमी हैरत से तीनों को देखने लगा, फिर इसकी आंखों में शक्कर के आंसू आ गए। इसने कहा, आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, अल्लाह आपको बेशुमार खुशियाँ दे, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तीनों दोस्त इसकी दुआएं सुनकर मुस्कुराने लगे। बिलाल ने कहा, तुम्हारी दुआएं हमारे लिए सबसे बड़ा ख़जाना हैं। उनके दिल मुतमईन और पुरसुकून थे क्योंकि वो जान चुके थे कि असल खुशी दूसरों की मदद करने में है और यही सबसे बड़ा ख़जाना है। गांव वापस पहुंचने के बाद तीनों दोस्तों की अच्छाई और मेहनत की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। उनकी कहानी सुनकर गांव के एक अमीर शख्स जो खुद एक बड़ा कारोबारी था उनसे मिलने आया। इसने अली, बिलाल और कामरान की सच्चाई और कुर्बानी को सराहा और उनसे पूछा कि क्या वो इसके साथ कारोबार शुरू करना चाहते हैं। अमीर शख्स ने बताया कि वो जानता था कि उनके पास कोई बड़ी दौलत नहीं है, लेकिन उनकी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत वो अपने काम को कामयाबी की नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो जानता था कि तीनों दोस्त सख्त मेहनत करने वाले हैं। अली ने कहा, अगर आप हमें ये मौका देंगे तो हम अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ इस कारोबार को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिलाल और कामरान भी राज़ी हो गए और जल्द ही इन्होंने इस अमीर शख्स के साथ ज़री कारोबार शुरू कर दिया। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने कारोबार में तरक्की की एक नई लहर पैदा की। चंद महीनों के अंदर उनका कारोबार इतना कामयाब हो गया कि वो न सिर्फ खुद खुशहाल हुए बल्कि गांव के दीगर लोगों को भी रोज़गार फराहम करने लगे। अब वो पूरे गांव के लिए एक रोल मॉडल बन गए थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी के बदले में इन्हें एक बेहतरीन कारोबारी मौका मिला था और उसने उनकी माली हालत के साथ साथ गांव की हालत भी बेहतर कर दी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि दौलत और ख़जाना सिर्फ माल व दौलत में नहीं होता, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद में छुपा होता है। जब हम नेकी करते हैं तो अल्लाह हमें ऐसे इनामात देता है जिनकी हमने कभी तवक्को भी नहीं की होती। सच्ची मेहनत और ईमानदारी के ज़रिए इंसान न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदल सकता है बल्कि दूसरों की मदद करके पूरे मुआशरे को खुशहाल भी बना सकता है। लालच से बचना और सच्चे दिल से मेहनत करना ही असल कामयाबी है। अल्लाह हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो दूसरों के लिए नेक नियति से काम करते हैं।